दोस्तों, बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट आने के बाद एमआईएम के प्रवक्ता ने सियासी हिस्सेदारी की मांग की है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएंगे उन्होंने क्या मांग किया है कि मुसलमान और दलितों को मिलाकर डिप्टी सीएम का जो है उन्होंने मांग किया है, और साथ ही साथ शेरशाहवादी बिरादरी, शेख बिरादरी और अंसारी बिरादरी के लिए सियासी हिस्सेदारी की मांग की है। पहले आपको दिखाएंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, और उसके बाद दिखाएंगे कि खुद जो है एमआईएम के प्रवक्ता ने क्या कहा है। चलिए देखते हैं पहले कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में जातीय जनगणना का रिजल्ट पूरा आपके सामने आ गया है। अब बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, शेख बिरादरी की है, सुरजापुरी बिरादरी की है, शेखरा बिरादरी की है, कुलैया बिरादरी की, अंसारी भाइयों की है। तो अब अगर तेजस्वी यादव जो अभी डिप्टी सीएम है, नीतीश जी सीएम है, अगर सही में जातीय जनगणना का रिजल्ट चाहते हैं और आवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनको मुसलमानों को अब हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आज मुसलमान लगभग 18% बिहार में है, सबसे बड़ी जाति है, लेकिन सिर्फ 5 मंत्रालय, वो भी क्या मंत्रालय आपके सामने है। कोई लॉ मिनिस्टर है जो 38 PP नहीं बहाल कर सकता है, एक है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी भी हद आप जानते हैं, एक है पशुपालन, उसकी भी हद जानते हैं। तो अब नीतीश जी और तेजस्वी यादव चाहते हैं, क्योंकि नीतीश जी आपको भी 8 बार मुख्यमंत्री हमने बनाया, लालू जी को हमने बनाया, रबड़ी जी को बनाया, तेजस्वी यादव को बनाया, तेज प्रताप जी को बनाया, और हमने मीसा जी को बनाया। आपके सभी लोगों को हमने बना दिया, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिली है। ये 18% आबादी अब चुप नहीं रहेगी। हैदराबाद में डिप्टी सीएम तेलंगाना में थे, होम मिनिस्टर है। आखिर बिहार के मुसलमानों को आप क्या दिखाना चाहते हैं? इतनी बड़ी आबादी के साथ आप कब तक खिलवाड़ कीजिएगा? आपको चपरासी क्वार्टर से हमने शीश महल पहुंचा दिया, लेकिन हमें क्या मिला? आप नीतीश जी मुख्यमंत्री 8 बार बढ़ गए, लेकिन शेरशाहवादी बिरादरी से एक भी मिनिस्टर नहीं, सुरजापुरी बिरादरी से नहीं, शेखड़ा बिरादरी से नहीं, अंसारी बिरादरी से नहीं। आखिर इन बिरादरियों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? अगर नीतीश जी और तेजस्वी यादव और लालू जी सही में चाहते हैं जातीय आधारित जनगणना का फायदा, इंसाफ करना चाहते हैं, तो अब इन बिरादरियों को हिस्सेदारी देने पड़ेगी, मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने पड़ेगी। एमआईएम इसकी पुरजोर वकालत करती है और एमआईएम जद्दोजहद करेगी, लड़ाई करेगी, और पूरे बिहार के मुसलमानों को, दलितों को ये बात बताना चाहते हैं कि आपको हिस्सेदारी लेना पड़ेगा। मुसलमान को और डिप्टी सीएम और दलित को बनाना पड़ेगा। अगर महागठबंधन की सरकार सिर्फ हमारा वोट नहीं ले, हमें हिस्सेदारी भी चाहिए। इन लोगों को, मुसलमान को और दलित को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। इन बिरादरियों को हिस्सेदारी देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आंदोलन होगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी हक की लड़ाई लेंगे। लोकसभा सामने है, विधानसभा सामने है, अब हिस्सेदारी की बात होगी। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लालू जी कहते थे, आज वक्त आ गया हमें हिस्सेदारी देने की। हम लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे, और आपसे, सरकार से मांग करते हैं कि हमें हिस्सेदारी दिया जाए।